हाय हाय हेलो। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, कल का हम लोग का ये क्लास हो चुका है। देखिए, एक चीज आप लोग में ये है कि आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं लोग। ठीक है, जब तक आप लोग शेयर और लाइक नहीं कीजिए तब तक मुझे मोटिवेशन मिलेगा नहीं। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए कि मतलब इससे भी और आसान करेगा या कुछ भी कमेंट कीजिए। आप लोग जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, हम लोग का काम ही यही है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्लास की ओर चलेंगे। इसको भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिए, ये कल का है, ये क्वेश्चन कल का है। ठीक है, इसको भी हम लोग एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो लोग को समझ में आ गया वो उन लोग का अच्छा है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर आप लोग बोलिए, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए क्या बोल रहा है करंग। यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरा चीज समझ में आ जाए। ठीक है, ये बोल रहा है करंग अपनी आय का 15% किराए पर खर्च खर्च करता है। करण जो है वो क्या करता है, 15% किराए पर खर्च करता है, शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वो रुपये में 2210 रुपये बचा लेता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। ठीक है, उसका मतलब महीना कितना है। मान लीजिए कि करण क्या है, करण अपने सैलरी पे क्या कर रहा है, 15% जो है उसके सैलरी में से किराए पर खर्च कर रहा है 15%। और उसके बाद बच कितना रहा है, यानी 85 बचा रहा है। 85 बचा रहा है, 85 में से 60% क्या कर रहा है, गृह कार्यों पर खर्च कर दे रहा है। तो उसके बावजूद वो क्या कर रहा है, 2210 रुपया हर महीने का वो बचा लेता है। तो यही पूछ रहा है कि करण की कितना सैलरी थी, महीना कितना था। चलिए यहाँ पे देखिए, यानी करण की सैलरी कितना है, अपने आप में 100% है। ठीक है, 100% में से क्या कर रहा है, ये 15% किस पे खर्च कर रहा है, 15% किराया पर खर्च कर रहा है। ठीक है, किराया पर। फिर बच कितना रहा है, जब 100 में से 15 चला जाएगा बचेगा कितना, यानी 85। कितना बचेगा, 85%। ठीक है, 85%। अब क्या बोल रहा है कि 85% में से 60 शेष के 60% यानी 85 का 60% किस पे खर्च कर रहा है, गृह कार्यों पर खर्च कर रहा है। इसको भी हम लोग निकालेंगे। 85 का 60% निकालेंगे। देखिए 85 इंटू 60/100। देखिए क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए सक्रे पचे 85, 20 चौका 20, 20 पचे 100। ठीक है, 20 पचे 100। ये देखिए अब 20 यानी ये 3 बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। यानी सक्रे के कितना होगा, 51 होगा। जब हम लोग 85 में से 51 को माइनस करेंगे बचेगा कितना, 34%। 34%। समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना। चलिए हाँ सही है सही है। देखिए 34%। अब यही 34% किसके बराबर है, यही 34% जो है किसके बराबर है, यानी 2210 के बराबर है। यही 34%। यानी देखिए अब 34% बराबर कितना आएगा, 34% बराबर कितना है, 2210 रुपया के। अब 1% का निकालेंगे, यानी 1% बराबर कितना होगा, 2210 रुपया बका के 34। ठीक है, अब यहां तक काट के हम लोग निकालेंगे। देखिए सक्रे दूंगी 34। ठीक है, सक्रे कम सक्रे सक्रे कम सक्रे सक्रे किंग 20, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखिए 100। ठीक है, 50 गुनी क्या होगा, 50 गुनी 100। ठीक है, अब देखिए 130 को 50 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तेरे पचे देखिए तेरे पचे 65, यानी क्या आ जाएगा, 65। आइए डबल 0 आ जाएगा, यानी 6500 उसका क्या है, उसका मानसिक वेतन कितना है करण का, 6500, यानी 6500। 6500 क्या है, उसका मानसिक वेतन है महीने का। समझ में आएगा आप लोगों को, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग करेंगे, अगले क्वेश्चन की करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, इसको आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगला क्वेश्चन, प्रत्येक माह पीरियड आपने देखिए, प्रत्येक माह पीरियड अपनी प्रत्येक माह पीरियड अपनी अपनी आय का
आय का आएगा 30%, 30% घर घर के किराए, घर के घर के किराए, ठीक है, किराए पर किराए पर खर्च करती है, खर्च करती है कि क्या करती है, खर्च करती है, ठीक है। शेष के शेष का 60%, शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है, ठीक है। खर्च खर्च करती है, ठीक है, खर्च करती है, ठीक है। यदि वह यदि वह प्रत्येक माह यदि वह यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपया की 6300 रुपया 6300 रुपया की बचत करती है, बचत बचत करती है, तो उसकी कुल कुल मासिक आय कुल मासिक आय क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोल रहा है, ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक माह प्रिया अपनी आय का 30% घर के किराए पर खर्च करती है, शेष का 60% घरेलू घरेलू व्यय पर खर्च करती है, ठीक है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपया बचत करती है, तो उसकी कुल मासिक आय क्या होगी, प्रिया का कुल 100% मतलब सैलरी क्या होगा। देखिए अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी आसान तरीके से करेंगे जो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। देखिए प्रिया के पास कितना है, प्रिया के पास कुल है 100%, कितना है 100% प्रिया के पास सैलरी है। पंद्रह क्या कर रही है, इसमें से 30% किस पे खर्च कर रही है, 30% खर्च कर रही है घरेलू व्यय पर, ठीक है, घरेलू पे यानी घर पे, ठीक है, घर पे। अब इसके बाद बच कितना रहा है, जब 100 में से 30 चला जाएगा बचेगा कितना, 70 बचेगा, यानी 70 रुपया बच गया। 70% उसके पास क्या हुआ, प्रिया के पास अभी है 70% है। अब इसका शेष पूछ रही है, इसका शेष 60%, 70 का 60% हम लोग निकालेंगे। देखिए 70 का 60% हम लोग निकालेंगे, यानी देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 7 कितना होगा, 7 42, यानी कितना है 42। जब देखिए 42, जब 70 में से 42 चला जाएगा, देखिए 42% आ गया, 70 में से जब 42 जाएगा तो बचेगा कितना, देखिए 8, ठीक है, 6 में से 4 चला जाए कितना बचेगा 2, यानी प्रिया के पास कितना बच रहा है, यानी कुल 28% बच रहा है। यही 28% किसके बराबर है, यही 28% 6300 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए 28% बराबर कितना है 6300, 6300। अब 1% हम लोग निकालेंगे, 1% बराबर कितना होगा, यानी 6300 बट्टा के 28, ठीक है, बट्टा के 28। अब हम लोग इसको और आसान करके हम इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे और उसके बाद इसको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। पहले तोड़ना है फिर उसके बाद जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को देखिए 7 चौका कितना होगा 28, ठीक है, 7 चौका 28, देखिए 7 नवा कितना होगा 63, 7 नवा 63, देखिए 25 चौका कितना होगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100, ये 9, ये डबल जीरो है, डबल जीरो यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। बस क्या रहा है, यानी 900 को जब 2500 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, देखिए 900 को अब क्या करना है, 900 को देखिए 900 को 900 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से गुणा करना है, ठीक है। अब देखिए इस यहां से निकल जाएगा, अब हम लोग का आंसर भी आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पे, ठीक है, यानी 900 है, इसको क्या करना है 25 से गुणा करना है। देखिए 0 0 9 पचे 45, 9 पच क्या होगा 45, ठीक है, 0
0 9 दूनी 18, ठीक है। ये देखिए 0 0 5 2 2 कितना आ रहा है 22,500। 22,500 क्या है 22,500 प्रिया का क्या है सैलरी है, यानी यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 22,500 क्या है प्रिया का पूरा मानसिक वेतन यही है, पूरा सैलरी क्या है 22,500 है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया आप लोगों को। हाँ चलिए समझ में आ गया, चलिए आप लोग अब दूसरे की ओर हम लोग चलेंगे, दूसरे सवाल की ओर चलेंगे, ठीक है। इसको आप लोग लिखिए, चलिए एक सेकेंड। हाँ ठीक है चलिए हो गया, ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। समय नहीं है, समय कम है, कम समय में ज्यादा काम करना है हम लोग को, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कमेंट आप लोग करके रहिए। चलिए यहाँ पे हो गया आप लोगों को क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक चुनाव में दो प्रत्याशी, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये चुनाव चुनाव के रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। ये देखिए क्या बोल रहा है एक चुनाव में, ठीक है। देखिए एक एक चुनाव में दो दो प्रत्याशी दो दो प्रत्याशी थे थे जीतने वाला जीतने वाला जीतने वाला ठीक है, जीतने वाले प्रत्याशी को जीतने वाले जीतने वाले प्रत्याशी को 60% 60% 60% जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होता है, मत प्राप्त होता है, ठीक है।